गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की भाषाएं एवं राजस्थान की बोलियां। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ सके। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थानी भाषा और बोलियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अगर बात की जाए, देखो राजस्थानी भाषा का वृक्ष, राजस्थानी भाषा का वृक्ष, ये वृक्ष किस टाइप का है, यानी कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य भाषाओं की। आर्य भाषाओं की, ठीक है, आर्य भाषाओं में बात करें तो दो तरह की भाषाएं चलती थी। आर्य भाषा मुख्यतः संस्कृत भाषा होती थी और इसमें भी दो तरह की भाषाएं चलती थी। ठीक है, पहली जो थी उसको कहा जाता था प्राकृत संस्कृत, प्राकृत संस्कृत, और दूसरी जो भाषा चलती थी उसे कहा जाता था पाली भाषा, पाली लैंग्वेज। प्राकृत संस्कृत जो थी ये विद्वानों की, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा होते थे उनकी ये भाषा हुआ करती थी, और पाली भाषा जो है वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, यही पाली भाषा आगे जाकर तीन भागों में टूट गई। ठीक है, इसी पाली भाषा से तीन भाग निकले। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, दूसरा हो जाएगा मगधी प्राकृत, और तीसरी जो इससे लैंग्वेज बनी, भाषा बनी, उसे कहा जाता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र प्राकृत। ठीक है, अब ये जो शोरसेनी प्राकृत है, शोरसेनी प्राकृत भी दो भागों में डिवाइड हुई। शोरसेनी प्राकृत से भी दो तरह की भाषाएं निकली। अब ये क्या क्या भाषाएं हैं वो आपके नॉलेज में आपको नहीं रखना है क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है, हमें जो हमारी राजस्थानी भाषा कहां से आई है उसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शोरसेनी प्राकृत से दो तरह के अपभ्रंश निकले, यानी दो तरह की उपभाषाएं निकली, जिसमें से पहली जो थी वो तो था नागर अपभ्रंश। ठीक है, और दूसरा जो निकला उसे कहा गया गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है, अब ये जो गुर्जर अपभ्रंश है, गुर्जर अपभ्रंश से ही आगे जाकर दो भाषाएं निकली, जिसमें से एक तो थी हिंदी और दूसरी थी राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का ये वृक्ष है, इसको आप ऐसा का ऐसा ही बना लीजिए। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा कहां से कैसे निकली वो पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहां कहां इसका उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको सारे नोट कर लीजिए, राजस्थानी भाषा का उल्लेख। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, राजस्थानी भाषा का उल्लेख। नेक्स्ट हेडिंग हो गई राजस्थानी भाषा का उल्लेख। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी।
उद्योतन सूरी का जो ग्रंथ है उसका नाम है कुवलय माला। कुवलय माला, ठीक है। अब ये जो कुवलय वाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है और उसी में से ही एक हमारी राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख है। मरु भाषा के नाम से उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या मेन बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहां मिलता है, तो हमें उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला से ही प्राप्त होता है। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहीं पर स्टार बनाकर एक बात लिख लेना कि मरु भाषा वर्तमान में मारवाड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। मरु भाषा वर्तमान में मारवाड़ी भाषा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, ठीक है। इन विद्वान का भी आपको नाम ध्यान में रखना है, इनके ग्रंथ का भी आपको नाम ध्यान में रखना है। इनके ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, LINGUSTIC, लिंग्विस्टिक सर्वे, SERVE, सर्वे, VEY, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके ग्रंथ का नाम लिखना है। इन व्यक्ति ने क्या किया है, तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, इन्होंने किया है। थर्ड नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड का जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका भी नाम आप ध्यान में रख लेना। इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज, ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड के ग्रंथ का नाम क्या हो गया, एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में यह ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। इस ग्रंथ के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थानी इतिहास का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है और प्लस राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यह भी बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इसमें राजस्थानी इतिहास का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, देखो इसमें जो किया गया है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन वाली में, इसमें राजस्थानी भाषा का किया गया है पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। और ये जो जेम्स टॉड वाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ में राजस्थानी इतिहास का किया गया है। यहां भाषा का किया गया है, इतिहास का किया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें राजस्थानी इतिहास का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान में रखना है अबुल फजल का जो ग्रंथ है उसका नाम है आईने अकबरी, या इसी को ही अकबरी नामा भी कहा जाता है। और 5वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कवि
कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ, और इनके ग्रंथ का नाम है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों में भी राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं, इन दोनों ग्रंथों में राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो मेन 5 ग्रंथ है, इन पांचों ग्रंथों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का उल्लेख में मुख्यतः इन 5 ग्रंथों में मिलता है, और भी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरण। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरण। 4 चरण हैं, चारों चरण आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरण। ठीक है, 4 चरण हैं, चारों चरण आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो चरण है उसे कहा गया है गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश। दूसरा जो चरण है उसे कहा गया है प्राचीन राजस्थानी भाषा, प्राचीन राजस्थानी भाषा। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा, और आधुनिक राजस्थानी भाषा, आधुनिक राजस्थानी भाषा। तो ये 4 चरण है। ठीक है, सबसे पहले गुर्जर अपभ्रंश आया, गुर्जर अपभ्रंश से प्राचीन राजस्थानी भाषा निकली, प्राचीन राजस्थानी भाषा से मध्य राजस्थानी भाषा आई, फिर उसके बाद में आधुनिक राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। गुर्जर अपभ्रंश का जो काल है वो है 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, जो प्राचीन राजस्थानी भाषा है इसका जो कालक्रम है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मध्यकालीन राजस्थानी भाषा, तो इसका जो विकास काल है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का है। और आधुनिक राजस्थानी भाषा का विकास की बात की जाए तो आधुनिक राजस्थानी भाषा का विकास 8वीं शताब्दी से वर्तमान तक है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के विकास के जो चरण हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण। तो राजस्थानी भाषा के जो वर्गीकरण है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं। एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो 5 भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करते हैं, और दूसरे जो विद्वान हैं उनका नाम है एलपी तेसीतोरी। ठीक है, और एलपी तेसीतोरी राजस्थानी भाषा का 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोनों को हमको ध्यान में रखना है। जो पहले व्यक्ति है उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और जो दूसरे व्यक्ति है उनका नाम हमें ध्यान में रखना है एलपी तेसीतोरी, तेसीतोरी। ठीक है, एलपी का मतलब हो गया लुइजी पियो, एलपी का मतलब हो गया लुइजी पियो तेसीतोरी, लुइजी पियो
तेसीतोरी, लेकिन नाम जो आता है एग्जाम में एलपी तेसीतोरी आता है, पूरा नाम लुइजी पियो तेसीतोरी है, एग्जाम में आपको एलपी तेसीतोरी देखने को मिलेगा। अब ये जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये राजस्थानी भाषा का 5 भागों में वर्गीकरण करते हैं, 5 भागों में वर्गीकरण करते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हो गए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा में इन्होंने 4 भाषाओं को शामिल किया है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ठीक है। तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। दूसरा जो इन्होंने वर्गीकरण किया है राजस्थानी भाषा का, वो हो जाएगा दक्षिणी राजस्थानी भाषा, और इसके अंदर आ जाएगी वागड़ी और दूसरी हो जाएगी भीली, वागड़ी और भीली भाषा, ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी के बाद में आपको ध्यान में रखना है नंबर 3 पर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व राजस्थानी भाषा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा। और इसके अंदर आपको 2 भाषाएं जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो पहली भाषा इसमें ध्यान में रखनी है वो हो जाएगी मेवाती और दूसरी हो जाएगी अहीरवाटी, अहीरवाटी, ठीक है। नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है मध्य पूर्व, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा। और मध्य पूर्वी जो राजस्थानी भाषा है, इसमें आपको 2 भाषाएं ध्यान में रखनी है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा प्लस हाड़ौती भाषा, ठीक है। लास्ट आपको ध्यान में रखना है नंबर 5वां जो इन्होंने वर्गीकरण किया है उसे कहा गया है दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा में 2 भाषाएं हैं, पहली हो गई मालवी, ठीक है, और जो दूसरी भाषा आपको ध्यान में रखनी है उसका नाम है नीमाड़ी, नीमाड़ी भाषा, ठीक है। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे एलपी तेसीतोरी की, ठीक है, लुइजी पियो तेसीतोरी। एलपी तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा का 2 भागों में वर्गीकरण किया है, 2 भागों में वर्गीकरण किया है, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हो गए, तो पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंदर आपको जो मेन भाषाएं ध्यान में रखनी है वो हो जाएंगी मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी, गोडवाड़ी और देवड़ा वाटी, ठीक है। ये 5 भाषाएं जो है वो पश्चिमी राजस्थानी भाषाओं में उन्होंने रखी है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें, एलपी तेसीतोरी ने जो दूसरा वर्गीकरण किया है भाषाओं का, राजस्थानी भाषाओं का, वो कर दिया है पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा। और पूर्वी राजस्थानी भाषा में आपको ध्यान में रखना है ढूंढाड़ी, ठीक है, हाड़ौती, तोरावाटी, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, नागरचोल, ठीक है। तो इन्होंने एलपी तेसीतोरी ने भी राजस्थानी भाषा का 2 भागों में वर्गीकरण किया है। किन किन भाषाओं को किसमें रखा है ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी प्रमुख बोलियां,
ठीक है, राजस्थान में चलने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है और उनकी उपबोलियां कौन कौन सी है। यहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 तरह की राजस्थान में बोलियां हैं और उसकी काफी सारी उपबोलियां हैं, तो सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। नेक्स्ट हेडिंग राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। तो राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं वो 5 बोलियां हैं। ठीक है, मारवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली, मालवी बोली, मेवाती बोली और अहिरवाटी। ठीक है, अहिरवाटी बोली, और अहिरवाटी को हीरावल बोली भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो 5 बोलियां हैं और इन्हीं की उपबोलियां हैं, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी कौन सी बोली हो जाएगी? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली। ठीक है, मारवाड़ी बोली मारवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। यहां पर हमें ध्यान रखना है इसकी उपबोलियों की। मारवाड़ी बोली की जो उपबोलियां होती है उसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में इनको हम विस्तार से करेंगे, एक एक बोली उठाएंगे और उसको ढंग से करेंगे। यहां पर बस हम एक बार नाम लिखकर हेडिंग बना रहे हैं, फिर इसके बाद में मारवाड़ी बोली और इसकी जो जो उपबोलियां हैं उनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हो जाएगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ी, बीकानेरी, नागौरी, बाड़मेरी, जैसलमेरी। ठीक है, और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। ठीक है, और एक आपको ध्यान में रखना है इसी के अंदर खेराड़ी। ठीक है, तो ये बोलियां हो गई मारवाड़ी बोली और उसकी उपबोलियां। सेकंड नंबर पे हमें बात करना है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली जो है इसकी क्या क्या उपबोलियां हो जाएगी, तो ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं वो आपको ध्यान में रखना है। हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती के बाद में आपको ध्यान में रखना है यहां पर तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, किशनगढ़ी, कांठेड़ी, अजमेरी, चौरासी। ठीक है, तो ये सब ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हो जाएगी। ठीक है, मारवाड़ी बोली के अंदर ही बागड़ी और वागड़ी दोनों बोलियों को शामिल किया गया है। बागड़ी को भी इसमें शामिल किया गया है और वागड़ी भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बागड़ी और वागड़ी जो है यही मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं, तो आपको विशेष रूप से इनको ध्यान में रखना है। आगे हम इन सबको पढ़ेंगे। और एक इसमें और जोड़ लेना आप, थली। ठीक है, थली भी जो है वो भी क्या है, मारवाड़ी बोली की उपबोली है। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली में आपको ध्यान में रखना है हाड़ौती, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, किशनगढ़ी, कांठेड़ी, अजमेरी और चौरासी। ठीक है, नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है मालवी बोली। मालवी बोली की उपबोलियां 2 हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट हो जाएगी रांगड़ी और दूसरी हो जाएगी नीमाड़ी। ठीक है, तो ये इसकी उपबोलियां हो गई। 4th नंबर पे आपको ध्यान में रखना है मेवाती भाषा, मेवाती बोली। और ये जो मेवाती बोली है
ये अलवर भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है, उस मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवात क्षेत्र की बोली। ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पे आपको ध्यान में रखना है अहीरवाटी। अहीरवाटी या इसी को हीरावाल, हीरावल बोली भी बोला जाता है, हीरावाल। और ये बोली जो है ये बोली जाती है अलवर प्लस जयपुर क्षेत्र में। ठीक है। तो ये मेन हो गई राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां और उनकी उपबोलियां। ठीक है। अब इन सभी बोलियों को उठाकर बारी बारी से हम इन पर बात करते हैं। तो पहली हमारी बोली कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली। ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए मारवाड़ी बोली की। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मारवाड़ी बोली। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मारवाड़ी बोली के ऊपर। तो नंबर 1 लगा के लिखिए मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली। ठीक है। तो देखो जो मारवाड़ी है ये राजस्थान की प्रमुख एवं प्रधान बोली है। ठीक है। तो यह है राजस्थान की सबसे प्रमुख एवं प्रधान बोली है। ठीक है। नेक्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, सर्वप्रथम उल्लेख। मारवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख अभी जस्ट हमने पढ़ा था, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है हमें मिलता है कुवलय माला ग्रंथ में। कुवलय माला ग्रंथ। और ये जो कुवलय माला ग्रंथ है ये लिखा गया है उद्योतन सूरी के द्वारा। उद्योतन सूरी के द्वारा ये लिखा गया है। तो कुवलय माला ग्रंथ में जो मारवाड़ी बोली है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है। इसके बाद में इंपोर्टेंट करके आप लिख लेना कि मारवाड़ी बोली का साहित्यक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। ठीक है। और जयपुरी भाषा यानी ढूंढाड़ी भाषा और ब्रिज भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो कहलाता है पिंगल। ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रख लेना है कि ढूंढाड़ी प्लस ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पिंगल कहलाता है। ठीक है। डिंगल और पिंगल। ठीक है। और अगर बात की जाए तो मारवाड़ी बोली जो है इसके प्रमुख क्षेत्र कि भाई कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, तो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यह बोली यानी कि मारवाड़ी बोली शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें अन्य क्षेत्र, तो अन्य क्षेत्रों में आ जाएंगे हमारे जालोर, पाली, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। तो इन प्रमुख क्षेत्रों के अंदर ये मारवाड़ी बोली जो है ये बोली जाती है। अब हम बात करेंगे मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। ठीक है। तो अब यहां पर हेडिंग लगा लो मारवाड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां। मारवाड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां तो कौन कौन सी उपबोलियां हो जाएगी? तो नंबर फर्स्ट करके आप लोग लिख लीजिए मेवाड़ी। फर्स्ट नंबर हो जाएगी मेवाड़ी। देखो जो मेवाड़ी है ये राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख भाषा है, दूसरी सबसे प्रमुख बोली है। इसका जो विकास काल है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी है। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो मेवाड़ी क्षेत्र यानी कि चित्तौड़, उदयपुर,
भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है, तो मेवाड़ी बोली जो है ये कहां कहां बोली जाती है, तो इससे पहले एक दो बातें लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह राजस्थान की दूसरी सबसे प्रधान बोली है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है मेवाड़ी बोली की ये हुई है 12वीं 13वीं शताब्दी में। और अगर बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र, भाई कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, तो मेवाड़ी क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है, यानी कि उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है, इन प्रमुख क्षेत्रों के अंदर ये बोली जाती है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे शेखावाटी बोली। ठीक है, मारवाड़ी बोली की ही उपबोली है शेखावाटी, तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों को न किसी किताब की जरूरत है न किसी और प्रकार के नोट्स को देखने की जरूरत है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताबें अलग अलग पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, याद नहीं रहेगा। एक किताब को 10 बार पढ़ोगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसलिए केवल यही नोट्स कर लो, इसी से आप लोगों का बेड़ा पार है। काफी सारे बच्चे लग चुके हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। तो अगर बात की जाए सेकंड नंबर बोली, तो सेकंड नंबर उपबोली हो जाएगी शेखावाटी। ठीक है, शेखावाटी यह शेखावाटी के क्षेत्रों में बोली जाती है, के क्षेत्रों में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो शेखावाटी क्षेत्र में हमारे आते हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू। ठीक है, झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये हमारा शेखावाटी क्षेत्र की बोली होगी। थर्ड नंबर जो मारवाड़ी बोली की उपबोली है उसका नाम है खेराड़ी, तो नेक्स्ट हो जाएगी खेराड़ी बोली। और खेराड़ी जो है ये भी एक मारवाड़ी की उपबोली है और यह मीणाओं की प्रमुख बोली है, मीणाओं की प्रमुख बोली है। ठीक है, अब ये देखो जो खेराड़ी बोली है ये 3 बोलियों का मिश्रण है, जो 3 प्रमुख बोलियां हैं उनका मिश्रण है। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि यह 3 बोलियों का या भाषाओं का मिश्रण है। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हो गई, तो वो हो जाएगी ढूंढाड़ी, हाड़ौती प्लस मेवाड़ी। ठीक है, इन 3 भाषाओं के मिलने से जो भाषा बनी है उसे खेराड़ी भाषा कहा गया है। और खेराड़ी जो है ये मीणाओं की प्रमुख बोली है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें कि भाई ये जो खेराड़ी बोली है ये कहां कहां बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है शाहपुरा, भीलवाड़ा। शाहपुरा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है बूंदी, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी नंबर पे यानी कि 4th नंबर पे, तो आपको ध्यान रखना है बागड़ी, वागड़ी। वागड़ी भी क्या है, तो मारवाड़ी की एक उपबोली है, भीलों की बोली है। ठीक है, इसका एक वागड़ी का अन्य नाम हमें भीली भी देखने को मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो यह है भीलों की, यह भीलों की प्रमुख बोली है। इसका वागड़ी का उपनाम भी ध्यान रख लेना, इसका उपनाम भीली भी देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो भीली जो है ये बागड़ी की भी उपबोली है। बागड़ी मारवाड़ी की उपबोली है और बागड़ी की उपबोली कौन सी हो गई, भीली हो गई। ठीक है, क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, तो ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है गोडवाड़ी, जालोर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट हो गई
वागड़ी, अरे सॉरी वागड़ी हो गई, इसके बाद में हो जाएगी हमारी गोडवाड़ी, गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी बोली जो है ये कहां बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जो है ये जालोर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जालोर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे गोडवाड़ क्षेत्र की बोली भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? किस किस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है? तो आपको ध्यान रखना है जालोर, पाली और सिरोही का कुछ क्षेत्र, सिरोही का कुछ क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है देवड़ावाड़ी। नेक्स्ट जो मारवाड़ी की उपबोली है उसका नाम हो जाएगा देवड़ावाड़ी। और देवड़ावाड़ी जो है ये देवड़ा राजपूतों की बोली है, सिरोही में बोली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगी देवड़ावाटी, देवड़ावाटी। और देवड़ावाटी बोली जो है यह है सिरोही के देवड़ा राजपूतों, सिरोही के देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र हो जाएगा सिरोही के आसपास का क्षेत्र, क्षेत्र हो जाएगा सिरोही के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो भाषा है उसका नाम है थली। और थली क्या है? तो थली भी मारवाड़ी की एक उपबोली है। ठीक है, थली मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान में रखना है यह है जैसलमेर प्लस बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और अगली लाइन इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इसे मांड क्षेत्र की बोली भी कहते हैं, इसे मांड क्षेत्र की बोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई मारवाड़ी बोली और उसकी उपबोलियों से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारी बोली है वो है ढूंढाड़ी बोली, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए। अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।